हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटीएल की सीरीज, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज एन एटीएल। कईयों को पता होगा स्टूडेंट्स को एटीएल क्या है, उनके स्कूल्स में एटीएल लैब्स ऑलरेडी है। बट जिनको नहीं पता उनके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कि व्हाट इज एन एटीएल। ओके, एटीएल थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। एटीएल एक लैब है। ओके, लैब है। जिनको नहीं पता, कुछ ऐसा सा उनका सेटअप होता है, कुछ ऐसा सा इंटीरियर उसका लैब्स का रहता है, जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे बॉक्सेस, किट्स, मोर देन दिस जो आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा चीजें हमारी एटीएल लैब्स में अवेलेबल होती है। क्या क्या होती है वो आने वाली सीरीज में हम देखेंगे। कुछ ऐसे पोस्टर्स, ड्रिल मशीन, ग्लू गन्स, ये चीजें आपको मिलेगी। सेफ्टी बॉक्स, बहुत सारे फायर एक्सटेंशन टाइप, बहुत सारी चीजें होगी, जिसमें आर्डिनोज भी होंगे। बट अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटीएल क्या है। ठीक है, कई पूछते हैं एटीएल क्या होते हैं, बच्चे बोल देते हैं वो एटीएल मीन्स होते हैं अटल टिंकरिंग लैब। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएल। अटल टिंकरिंग लैब का मीनिंग क्या है। जैसे स्टेम लैब है, हमारी स्टेम लैब क्या एब्रीविएशन जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं, उसके भी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये चार सब्जेक्ट को कंबाइन करके बना है, तो उसको बोलते हैं। इसकी सीरीज अलग से चल रही है, उसको अलग से देखेंगे। लेकिन अभी एटीएल की बात करते हैं, एटीएल क्या है। ठीक है, ए एटीएल की फुल फॉर्म पता चलेगी। ए से अटल है, टी से टिंकरिंग है, एल से लैब है। तो अटल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग, फर्म या डिटरमाइंड। समवन हु नेवर गिव, जो कभी हार नहीं मानता, उसका मतलब अटल का मतलब होता है जो नेवर गिव अप, जो कभी हार नहीं मानता, वो करके ठानता है, मानता है, करके मानेगा कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मैंने फुल नंबर लेने हैं टेस्ट में कल, तो 10 में से 10 मैं लेकर रहूंगा। तो वो होता है एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, में काम कर सकता हूँ। थिंकिंग मीन्स क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटली और क्रिएटिंग ए न्यू थिंग्स। मतलब कुछ हम ट्राई करते हैं नया बनाने का, हम सोचते हैं कि आज मैंने कुछ कार्टून बनाया, मैंने डोरेमोन बनाया, मेरे से आज नहीं बना, कल मैं फिर ट्राई करूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा और मेरे से बन गया, और फिर मैं उसमें कुछ अलग ट्राई करूंगा। मैं मतलब उसको कुछ ना कुछ करने की, उसमें न्यू क्रिएटिविटी करने की सोचना, ट्राई करना, मेक करना, और जब बन जाए तो उसमें और इम्प्रूव करना। जैसे कि हमारे पास पहले कीपैड वाला फोन था ना, जिसमें बटन्स होते थे, और फिर टच वाला स्मॉल साइज का आया, फिर बड़े साइज का आया, फोल्डिंग वाला भी आ गया, तो हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। वैसे ही इस लैब में भी हम कुछ ऐसा ही क्रिएटिविटी करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन कुछ क्रिएटिव भी करेंगे। ओके, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट वर्क, इनोवेशंस, ये सब कुछ रहता है। लैब मतलब तो समझ गए, प्लेस वेयर ए प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपेरिमेंट डन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। कंबाइनिंग एटीएल मतलब क्या होता है। एटीएल एक ऐसा प्लेस है वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न भी करते हैं बाय एक्सपेरिमेंटली, मतलब पढ़ते भी है, कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंस लैब होते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, सोडियम इतना डालना है, लिथियम इतना यूज करना है, तो इस वे से स्टेट डिटरमाइन करना, जहाँ पे आइडियाज रियल इनोवेशन होना, जहाँ पे जो चीज हम सोच सकते हैं वो हम वहां पे इसको प्रैक्टिकली करके देखना, वो हमारी एटीएल लैब्स होती है। ठीक है, ये इसको नेम कहाँ से दिया गया था, एटीएल इनोवेशन मिशन एक स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ने, तो वहां से स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे एक रिवीजन के लिए आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको नोट करना कर सकते हैं बच्चों आप। व्हाट इज एन एटीएल, अगर कोई आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछे कि एटीएल क्या है, तो आप वहां पे ये डेफिनेशन दे सकते हैं। एटीएल लैब वो लैब्स होती है जो स्पेशल एक प्लेस दिया जाता है इन स्कूल, स्कूल्स में लैब है, वेयर स्टूडेंट कैन लर्न बाय डूइंग एंड क्रिएटिंग थिंग, जहाँ पे वो खुद करके और कुछ नया क्रिएट करना, इनोवेशन जिसको कहते हैं, कुछ नया कुछ कर करके देखने की, वहां पे आप उस लैब में कर सकते हैं। जो ये स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था एटीएल का, अटल इनोवेशन मिशन को, टू हेल्प स्टूडेंट
ताकि वो एक इनोवेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए। आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है? ओके, आई टेल यू। हमारे ना सराउंडिंग्स में आप अगर अभी भी वीडियो पॉज करना, एक बारी मेरी कंप्लीट बात सुनिए और साथ में सोचिए। आपके सराउंडिंग्स में देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, काश फैन है, मेरा फैन है और मुझे उठना ना पड़े और वो मेरे वॉइस कमांड से चले, मैं बोलूँ फैन ऑन तो फैन ऑफ। तो ये हमने सोचा और ऐसी टेक्नोलॉजी आज है। तो वैसे ही हम जो सोचते हैं उसको काश हम कर पाए। तो इस लैब में हम उसको प्रोजेक्ट्स के थ्रू, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने आइडिया को दिखा सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल भी अपने घर में, अपनी सराउंडिंग में उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे एटीएल लैब मीन्स होता है हम सोचना, फिर उसको क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद उसमें ट्राई करना, कुछ नया ऐड करने की, काश हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया इसमें और कुछ नया। जहाँ पे बच्चों की, आप जैसे स्टूडेंट्स की बोलने की, लर्निंग पावर की स्किल्स क्या होती है, डेवलप होती है। ये हमने पहले ही देख लिया। एटीएल लैब्स हमारी ऐसे विजिबल्स होती है जिसका ब्लू थीम ऑलमोस्ट जगह यही रहता है, बट अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग रहता है। जहाँ पे बच्चों को किट्स प्रोवाइड की जाती है, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन्स, ग्लू गन्स, कार्डबोर्ड, पोस्टर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स उनको प्रोवाइड किया जाती है कि आप उससे वॉइस कंट्रोल कार्स बनाए, ड्रोन बनाए, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो आप सोच सकते हैं वहां पे उस लैब में कर सकते हैं। ओके, आगे आता है व्हाट स्टूडेंट कैन डू इन द लैब। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें? आप साइंस मॉडल्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन इस लैब में आपको एक चीज का ध्यान रखना, साइंस में क्या रहता है कि आप देखकर नेट से बच्चे कॉपी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या रहता है इस लैब में आप क्रिएटिव थिंग्स बनाए। मतलब जो आपने नेट पे देख लिया ना, तो उससे सोचो काश हम इसमें ये चीज भी और ऐड कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करने का इस लैब में ट्राई करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे बच्चों को और इनकरेज करते हैं, आइडियाज देते हैं। वहां पे आप अपने टीचर्स को आइडियाज दीजिए, हम ये करें, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि मैम हम ये वाला मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आई विल गिव यू द सजेशन आप कैसे उसको बना सकते हैं। इस लैब में जो हम पार्ट करते हैं रोबोटिक्स वाला, कोडिंग वाला, वहां पे इसमें आपको कोडिंग भी नीड पड़ती है। अगर आप 6 to 8 के लिए है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन यूज द स्क्रिप्ट लैंग्वेज जिसको ब्लॉक कोडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक पिक्टोब्लॉक्स ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें कोडिंग वाला पार्ट हो रहा है। अगर आप वहां से वेब सीरीज देखना चाहते हैं, आप वहां से सीरीज देख सकते हैं। आगे आता है 3D प्रिंटर से। हाँ, आपके लैब में, इस लैब में 3D प्रिंटर भी रहता है जिसमें आप अलग अलग चीजें डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। हम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे, आपको इस सीरीज में सब सिखाया जाएगा। सेंसर्स होते हैं, वाटर सेंसर, हीट सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जब हम इस लैब में कुछ भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं या कोई भी आइडिया होता है, वो हमारी रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है। जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स होती है ना, हम उसको देखकर उसके सॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। नॉट ओनली द साइंस प्रोजेक्ट, उसको देखकर उसी से क्रिएट करते हैं। जैसे वाटर सेव कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कि हम सिर्फ यूट्यूब से देखकर या कई और से सोर्स से देखकर उसको कॉपी पेस्ट करें, कुछ अलग। ये क्यों आज के टाइम पे एटीएल लैब इम्पोर्टेंट हो गया है? व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट लैब? इम्प्रूव करना क्रिएटिव थिंकिंग को, कुछ अलग थिंकिंग के। कई स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज होते हैं, बट उनको एक प्लेस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे आप अपने उस थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखा सकते हैं। कईयों के पास होता है कि ये हमारे साइडों में, ये हमारे सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप इस लैब में अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जीबिशंस आती है सो मैनी, तो आप वहाँ पे अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनोवेशन क्या रहता है? इनोवेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि समथिंग आप कुछ इनोवेट करो। जैसे कि हमारे पास पहले टूथपेस्ट आती थी, पहले मंजन आते थे, पहले वो नीम का मंजन करते थे पहले लोग, फिर वो पाउडर सा आता था, फिर पेस्ट आने लगी, पेस्ट में भी इतनी सारी वैरायटीज आने लगी। तो हमने वो चीज क्या करी, इम्प्रूव करी, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई,
कुछ अलग हट के करने का सोचता है, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है? प्रिपेयर स्टूडेंट्स को मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमारी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, उसके लिए आपका माइंडसेट इम्प्रूव करना। ओके? अगर वन लाइन एक्सप्लेनेशन में जाने एटीएल क्या है, एक ऐसा प्लेस है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है बच्चों, आपको इसी का थीम ही यही था कि एटीएल क्या है, जहाँ पे आप रियल प्रोजेक्ट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी से बना पाएँगे। आई होप सो अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब तो ये रोबोट भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्रिएटिविटी दिखाएँगे, कुछ क्रिएटिव सोचने की ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।